Hello and welcome back. Thank you very much for returning to this channel. Employees organizations को क्यों छोड़ जाते हैं या ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो एक लंबे अरसे तक एम्प्लॉयज़ को अपने साथ रखने में क्यों नाकाम होती हैं। ये एक ऐसा मौजू है जो हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में हर वक्त ज़ेरे बहस रहता है। वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, मीडियम साइज़ हो, लार्ज साइज़ हो, पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, और ये मसला जो है ये अक्रॉस द कल्चर, ये हर जगह पे ये मसला है। ऑर्गेनाइजेशंस इस चीज़ को चर्न रेट का नाम देते हैं, टर्न ओवर का नाम देते हैं कि कॉन्टीन्यूसली ऑर्गेनाइजेशंस नए लोग रिक्रूट करती हैं, उनके ऊपर रिसोर्सेज इन्वेस्ट करती हैं और फिर वो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले जाते हैं। और ज़्यादातर जब ऑर्गेनाइजेशन की जो लीडरशिप है उससे बात हो तो वो सारे का सारा मलबा जो है वो एम्प्लॉयज़ के ऊपर डाल देते हैं। और बाज़ दफ़ा ऑर्गेनाइजेशन की जो लीडरशिप हैं उनका ये बिलीफ हो जाता है कि लोगों के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है, जो ह्यूमन कैपिटल है, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने हमारे साथ जब लंबे अरसे के लिए काम ही नहीं करना तो ऑर्गेनाइजेशन इनके ऊपर इन्वेस्ट क्यों करें। ये एक इंतहाई चुभता हुआ सवाल है कि लोग आखिर ऑर्गेनाइजेशंस को क्यों छोड़ जाते हैं। इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए हमें उन अनासर को देखना होगा, उन फैक्टर्स को, या वो बाइंडर्स जो हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस और एम्प्लॉयज़ को साथ रखती हैं। तो दो फैक्टर्स पे आज बात होगी। ये दोनों फैक्टर्स जो हैं ये टॉप रेटेड फैक्टर्स हैं। अगर आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करना हो, हाउ वी डिफाइन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन की कोई ऐसे दो फीचर व्हेन एम्प्लॉयज टॉक, जब लोग आपस में बात करते हैं, चाहे वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन बात हो रही हो या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, तो दो चीजों पे बात होगी। एक लीडरशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की जो लीडरशिप है ये क्या है। ऑर्गेनाइजेशन की जो लीडरशिप है ये वो कैरेक्टरिस्टिक है जो एक अगली ऑर्गेनाइजेशन, एक पुअर ऑर्गेनाइजेशन और एक गुड ऑर्गेनाइजेशन में फर्क डालती है। तो अगर हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में फर्क करना चाहें तो अगर आप उनकी लीडरशिप में फर्क कर लें तो आपको उन ऑर्गेनाइजेशंस की वर्किंग, उनके काम करने का तरीका, उन्होंने क्या चीज़ें हासिल की या आगे वो ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ तक जाएंगी, उसका आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन की जो लीडरशिप है ये बेसिकली वो लेवर है जिसकी मदद से एक ऑर्डिनरी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल नीचे से उठा के जो कामयाबी की बुलंदी है वहां तक ले जाया जा सकता है। जो ऑर्गेनाइजेशन की जो लीडरशिप है ये वो कश्ती है जो मुश्किलात में, पेचीदा माहौल में और बेयकीनी की जो कैफियत है उसमें ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जा सकती है। ऑर्गेनाइजेशन की जो लीडरशिप है ये वो बाइंडर है जो एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन के साथ बाइंड कर सकती है। दूसरा सवाल कि ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का आपस में क्या रिलेशनशिप है। ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का आपस में वही ताल्लुक है जो दरख्त का ऑक्सीजन के साथ है। एक दरख्त का क्या काम है? एक दरख्त का काम यह है कि वो ऑक्सीजन मुहैया करता है। जो दरख्त से हासिल होने वाली ऑक्सीजन जो है वो इंसानी जिंदगी के वजूद को मुमकिन बनाती है इस कुरा अर्ज के ऊपर। जिस तरह से दरख्त से दी हुई ऑक्सीजन से इंसानी वजूद इस कुरा अर्ज के ऊपर वजूद पाता है या उसका वजूद कायम रहता है, बिल्कुल इसी तरह से जो लीडर है वो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बनाता है। और ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बिल्कुल उस ऑक्सीजन की तरह है जिस ऑक्सीजन में उस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं वो सांस लेते हैं। अगर आपको एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाए जिसमें धुआं छोड़ा हो, कोई जहरीली गैस छोड़ी हो, तो आप कितनी देर तक सरवाइव करेंगे। अब वो एम्प्लॉयज जिनसे ये शिकवा किया जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को क्यों छोड़ के चले जाते हैं, उनकी कैफियत बिल्कुल ऐसी ही है।
उनकी कैफियत उस शख्स जैसी है जिसको आपने एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया है जिस कमरे में आपने सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करने के बाद थोड़ी सी जहरीली गैस या धुआं छोड़ दिया है। थोड़ी देर बाद वो सफोकेट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप दो दरवाजा खोलेंगे वो भागकर बाहर आएगा और खुली हवा में जाके लंबे लंबे सांस लेगा। बिल्कुल जो लीडर हैं वो इसी पैटर्न के ऊपर काम करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के माहौल को इतना सफोकेट कर देते हैं कि जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सांस लेना नामुमकिन हो जाता है और उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाने के सिवा उनका कोई और दूसरा मुतबादल उनके पास नहीं हो। जो सैलरी इज वन कंपोनेंट, दैट इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, लेकिन शायद ऑर्गेनाइजेशंस में लोगों को लंबे अरसे तक अपने साथ रखने के लिए सैलरी के अलावा भी कुछ चीजें देखनी होती हैं। तो वो है ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो बाइंडर है, और ये कल्चर बनाएगा लीडर। कल्चर हमेशा टॉप से आएगा, आहिस्ता आहिस्ता आएगा, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर चेंज करने के लिए एक इंतहाई मुश्किल मरहले से गुजरना पड़ता है। तो ये लीडर है जो हमेशा लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है और बाकी लोग जो हैं लीडर की मिसाल को फॉलो करते हैं। ये बात ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी दुरुस्त है, कल्चर्स के लिए भी दुरुस्त है, डिफरेंट मुल्कों के लिए भी दुरुस्त है। अगर ये इशू दरपेश है या ये मरहला दरपेश है, इस डायलेमा से गुजर रही हैं मुख्तलिफ मुल्कों की लीडरशिप्स के वाई पीपल आर लीविंग, तो दे नीड टू रिफ्लेक्ट बैक ऑन टू थिंग्स। दो चीजों को देखने की जरूरत है, वहां का कल्चर और वहां की लीडरशिप। अगर इतनी सफोकेशन हो चुकी है जिसमें लोगों का सरवाइव करना, सांस लेना मुश्किल है, तो ये जो एट्रिशन है, ये जो चर्न रेट है, ये जो लोगों का छोड़कर चले जाने का एक रफ्तार है, इसको कम नहीं किया जा सकता।